तो दोस्तों यदि आप भी अपना नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि बिहार में राशन कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया है इसको काफ़ी सरल कर दिया गया है। अब आपको राशन कार्ड बनवाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, साथ ही किसी भी व्यक्ति को एक भी रुपया देने का कोई जरूरत नहीं है। आपका जो राशन कार्ड है वो ऑटोमेटिक आपका ऑनलाइन के माध्यम से बन करके आ जाएगा। आप घर बैठे राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और राशन कार्ड बन जाने के बाद इसको आप ऑनलाइन के माध्यम से ही डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि आपको राशन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है ताकि आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट ना हो और जल्द से जल्द आपका राशन कार्ड बन करके आ जाए। इसके लिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस प्रकार की आने वाली जो भी अपडेट है सभी अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको ईपीडीएस के वेबसाइट पर आना है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहाँ क्लिक करके सीधे इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको टॉप राइट साइड में एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है अप्लाई आरसी ऑनलाइन, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर के देखने को मिल जाता है। अब यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है लॉगिन का, तो आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार मेरी पहचान का जो पोर्टल है वो ओपन होकर के देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बुलाया जाता है। तो यदि आप पहली बार इस पोर्टल पे आए हुए हैं तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है साइन अप फॉर मेरी पहचान, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने नया इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर मांगाता है, तो आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जनरेट ओटीपी का, तो आपको जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है, उस ओटीपी को आपको इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सबमिट का, तो आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद सबसे पहले आपका जो फर्स्ट नेम है वो पूछा जाता है, तो आपका जो फर्स्ट नेम होगा वो आपको इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है। इसके बाद लास्ट नेम मांगा जाता है, तो आपका जो लास्ट नेम होगा वो आपको फिल कर देना है। और यदि आपका मिडिल नेम और लास्ट नेम दोनों है तो दोनों आपको इसी वाले बॉक्स में फिल कर देना है। इसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मांगा जाता है, तो यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद जेंडर सेलेक्ट करने के लिए बुलाया जाता है, तो यहाँ से आपको बताना है कि आप मेल है या फीमेल है, तो इसकी जानकारी आपको यहाँ से दे देना है। इसके बाद सजेस्टेड यूजर आईडी बुलाया जाता है, तो इसमें आपको कोई भी यूजर आईडी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे पासवर्ड बनाने के लिए बुलाता है, तो आपको अपने अनुसार कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। इसके बाद कन्फर्म पासवर्ड मांगा जाता है, तो वही पासवर्ड आपको दोबारा से फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको आई एग्री वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा वेरीफाई का, तो आपको वेरीफाई वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कंप्लीट केवाईसी का, तो वहाँ पे आपको एस्केप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप दोबारा से लॉगिन वाले पेज पे आ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए बुलाया जाता है, तो लॉगिन करने के लिए आपको मोबाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे और दोनों ऑप्शन को टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी हो जाता है, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। साइन इन करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद आपसे अनुमति मांगा जाता है, तो यहाँ से आपको अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको ओके वाला बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हम जन वितरण अन्य के वेबसाइट पे आते हैं। अब यहाँ पर आवेदक का जो इंग्लिश नाम है पहले से फिलअप रहता है, तो यहाँ पे आपको आवेदक का जो हिंदी नाम है वो फिल कर देना है। इसके बाद आधार नंबर मांगा जाता है, तो आवेदक का जो आधार नंबर होगा वो फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको आधार का कंसर्न मांगा जाता है, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। इसके बाद राज्य का नाम पहले से फिलअप रहता है। उसके बाद यहाँ पे आपको जिला का नाम पूछा जाता है, तो आपका जो जिला होगा उस जिले का नाम आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पिन कोड मांगा जाता है, तो यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी फिल कर देना है। इसके बाद कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद इस प्रकार आप जन वितरण अन्य के वेबसाइट पे लॉगिन होकर के आ जाते हैं। इसके बाद स्क्रॉल करके जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर भी बता दिया गया है कि आवेदन करते समय आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो आवेदन करने से पहले सभी डॉक्यूमेंट आपको तैयार रख लेना है। अब आवेदन करने के लिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है अप्लाई का, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद न्यू अप्लाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। न्यू अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यदि आप ग्रामीण एरिया से आते हैं तो आपको रूरल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आवेदक का जो डिटेल है वो मांगा जाता है, तो सबसे पहले आपका जो अनुमंडल है वो पूछा जाता है, तो यहाँ से आवेदक के अनुमंडल का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ब्लॉक का ये नाम पूछा जाता है, तो यहाँ से आप ब्लॉक का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पंचायत का नाम पूछा जाता है, तो आवेदक का जो पंचायत होगा उस पंचायत को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ग्राम पूछा जाता है, तो आवेदक का जो गाँव का नाम होगा वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आवेदक का जो नाम है वो पूछा जाता है, तो आवेदक का जो नाम आधार कार्ड पे होगा वही नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है।
है। इसके बाद यहाँ पर आवेदक का हिंदी में नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको हिंदी में नाम लिख देना है। उसके बाद आवेदक के पति या पिता का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पे उसके पति या पिता का नाम फिल कर देना है। उसके बाद हिंदी में उसके पति या पिता का नाम फिल कर देना है। इसके बाद आवेदक का जो पूरा आवासीय पता है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद लिंग पूछा जाता है कि आवेदक महिला है या पुरुष है, तो यहाँ से आपको उसकी जानकारी दे देना है। इसके बाद जन्म तिथि मांगा जाता है, तो आवेदक का जो जन्म तिथि होगा वो जन्म तिथि आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो आवेदक का जो आयु है वो इस प्रकार देखने को मिल जाता है। इसके बाद वैवाहिक स्थिति पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको बता देना है कि आवेदक जो है विवाहित है या अविवाहित है, तो यहाँ से आपको उसकी जानकारी दे देना है। इसके बाद कार्डधारी से संबंध पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको सबसे ऊपर में ही एक ऑप्शन देखने को मिलता है स्वयं का, तो आपको स्वयं वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जाति श्रेणी पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको बताना है कि आप किस कास्ट कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ से आपको उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। इसके अलावा यदि आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है, पिछड़ा वर्ग में है, अनुसूचित जाति में है या अनुसूचित जनजाति में है, तो यहाँ पर आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट का जो डिटेल है वो भी फिलअप करना होगा। इसके बाद व्यवसाय पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको आवेदक का जो व्यवसाय हो वो फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आवेदक का जो आय का स्रोत है वो आपको बता देना है। इसके बाद आवेदक का मासिक आय पूछा जाता है, तो यहाँ पे आवेदक का जो मासिक आय होगा वो फिल कर देना है। उसके बाद आवेदक का जो इनकम सर्टिफिकेट का नंबर होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आधार नंबर मांगा जाता है, तो यहाँ पर आवेदक का जो आधार नंबर होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आवेदक का जो मोबाइल नंबर है वो मांगा जाता है, तो यहाँ पर आवेदक का मोबाइल नंबर फिल कर देना है। इसके बाद विकलांगता पूछा जाता है, तो यदि आवेदक विकलांग है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद बैंक का नाम पूछा जाता है, तो आवेदक का जो बैंक खाता होगा उस बैंक का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद बैंक शाखा का नाम पूछा जाता है, तो आवेदक के बैंक का जो शाखा होगा उस शाखा का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद IFSC कोड पूछा जाता है, तो यहाँ पे उस बैंक का जो IFSC कोड होगा देखने को मिल जाता है, तो उस IFSC कोड को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद बैंक खाता नंबर मांगा जाता है, तो आवेदक का जो खाता नंबर होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको टिक करना है और टिक करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आवेदक का जो डिटेल है वो इस प्रकार सेव हो जाता है, तो इसको ओके कर देना है। इसके बाद आवेदक का जो डिटेल है इस प्रकार देखने को मिल जाता है। आवेदक का डिटेल सेव होने के बाद आप परिवार के अन्य सदस्यों का जो डिटेल है वो फिलअप करना है, तो यहीं से सभी फैमिली मेंबर का जो डिटेल है वो आपको फिल करना होगा। तो अन्य मेंबर का जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। सभी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ से आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको एड मेंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो आपके मेंबर का जो डिटेल है वो इस प्रकार सेव हो जाता है। तो इस प्रकार परिवार के सभी मेंबर का नाम एक एक करके आपको ऐड कर लेना है। नाम ऐड करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है गो फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर सबसे पहले फैमिली फोटो मांगा जाता है, तो चूज फाइल पे क्लिक करके आपके पूरे फैमिली का जो ग्रुप फोटो है वो यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद आवेदक का जो सिग्नेचर है वो अपलोड करने के बोला जाता है, तो यहाँ से आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना है। इसके बाद सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में आपको सभी डॉक्यूमेंट को एक ही PDF के अंदर मर्ज करके अपलोड कर देना है। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। तो इस प्रकार डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ से आपको टिक करना है कि आपने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट को यहाँ से अपलोड कर दिया है। तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उन सभी डॉक्यूमेंट के नाम के आगे यहाँ पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपको अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इस प्रकार अपलोड हो जाता है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज देखने को मिल जाता है। डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद आपको गो फॉर फाइनल सबमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिल जाता है, तो आपको स्क्रॉल कर नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर कुछ डिटेल पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको येस या नो में जवाब दे देना है। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं सभी ऑप्शन में नो फिल कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सबमिट का, तो आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से इसको ओके कर देना है। तो इस प्रकार आपका जो आवेदन है वो सबमिट हो जाता है। आवेदन सबमिट होने के बाद आपको एक रिसिप्ट देखने को मिल जाता है, तो आपको उस रिसिप्ट को सेव करके रख लेना है। आवेदन करने के डेट से 2 महीने बाद आपको दोबारा से लॉगिन करना है और लॉगिन करके स्टेटस चेक करना है, तो वहाँ पे आपका राशन कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो वहीं से आपको अपना राशन कार्ड भी डाउनलोड कर लेना है। इसके अलावा जैसे ही आपका राशन कार्ड बन जाता है तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया हुआ था उस मोबाइल नंबर पर भी आपका जो राशन कार्ड का नंबर है वो भेज दिया जाता है। तो उस राशन कार्ड के नंबर से भी आप अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।